दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। दोस्तों आपको बता देता हूं कि तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण जो किया गया, ये तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण करने का जो मेन बेसिस बना, यानी कि जो मेन आधार बना, वो है आपका परमाणु क्रमांक। तो किस तरीके से तत्वों का आधुनिक वर्गीकरण किया गया, तो जितने सारे हमारे तत्व थे सबके परमाणु क्रमांकों को ज्ञात किया गया और परमाणु क्रमांकों को ज्ञात करने के पश्चात जब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया, यानी कि जब उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया, तो यह देखा गया कि बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, ये किस ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है। यदि बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन आपका एस ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा था तो उसको हम एस ब्लॉक के तत्व कहते थे। यदि बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन यदि पी ब्लॉक में प्रवेश कर रहा था, पी ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा था, तो उसे हम पी ब्लॉक के तत्व कहते थे। डी ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा था तो डी ब्लॉक के तत्व कहते थे, और यदि एफ ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा तो उसे एफ ब्लॉक के तत्व कहते थे। तो इस तरीके से तत्वों का आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण हुआ, जिसका मेन बेसिस परमाणु क्रमांक बना। और किया कैसे गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा किया कैसे गया। तो अब यहाँ पर देख लीजिए एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। तो सिंपल हम डेफिनेशन लिख देते हैं कि जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन यदि एस कक्षा में प्रवेश करेगा तथा उससे पहले की जो कोष की अक्रिय गैस यदि संरचना होती है, मतलब उससे पीछे के आपके जितने कोष हैं उनमें या तो 2 या तो 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो, यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो, यानी कहने का मतलब इनॉट गैस कॉन्फ़िगरेशन को यदि पीछे का सारा कोष यदि पूरा कर चुका होगा तो उसे हम एस ब्लॉक के तत्व कहेंगे। और जो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो एस ब्लॉक के जो भी तत्व होंगे हमारे, इन तत्वों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाहरी कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो NS1 या NS2 होगा। कहने का मतलब आउटर मोस्ट एटम में एस ब्लॉक के तत्व के या तो आपके 1 इलेक्ट्रॉन होंगे या तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, बाहरी कक्षा की बात की जा रही है। तो आवर्त सारणी के समूह 1 की जो क्षार धातुएं हैं तथा समूह 2 की जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं, इनके यही जो है एस ब्लॉक के तत्वों के मेन उदाहरण हैं। यानी एस ब्लॉक के तत्व के बारे में बात करें तो इनमें 2 एलिमेंट आपके आ जाएंगे, एक क्षार धातुएं आ जाएंगी, एक आपकी आ जाएंगी क्षारीय मृदा धातुएं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जिस भी एटम का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, बाहरी कक्षा में यदि 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी आउटर मोस्ट एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यदि NS1 प्रकार की होती है तो इसे हम क्षार धातुएं कह देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिथियम एग्जाम्पल में दिया गया है, सोडियम दिया गया है, पोटेशियम दिया गया है, रुबिडियम दिया गया है। सभी के आउटर मोस्ट एटम में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। साथ ही साथ क्षारीय मृदा धातुओं की यदि बात करें, अल्कलीन अर्थ मेटल्स की, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम हम ले लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर NS1H2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में आता है और पीछे के सारे कोष जो हैं ये आपके इनॉट गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त किए हुए हैं। संयोजकता आपको पता है, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के बराबर उसकी संयोजकता होती है। संयोजकता कैसे निकालते हैं ये तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ये डीपली टॉपिक है, लेकिन मैं नॉर्मल बता देता हूँ कि यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 1 होगी, इलेक्ट्रॉन 2 है तो संयोजकता 2 होगी, इलेक्ट्रॉन 3 है तो संयोजकता 3 होगी, इलेक्ट्रॉन 4 है तो 8 में से घटा देते हैं तो 8 में से 4 गया तो फिर 4 बच जाएगा तो संयोजकता 4 हो जाती है। एस ब्लॉक की तत्वों की आपको पता है बाहरी कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस आधार पे जो संयोजकता होगी या तो +1 होगी या तो +2 होगी, 1 या 2 होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो होगी ये बहुत कम होगी, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वैल्यू कम होगी। तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व होते हैं क्योंकि धनायन बनाते हैं, और जो भी तत्व धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखेगा उसकी विद्युत ऋणात्मकताएँ जो होती हैं ये कम होती हैं। जैसे कि कुछ विद्युत ऋणात्मकता कुछ तत्वों का दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। अब देखिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं किसकी, एस ब्लॉक के तत्वों की। तो एस ब्लॉक के तत्वों का जो प्रथम आयनन विभव का मान होता है ये कम होता है, तथा क्षार धातुओं के द्वितीय आयनन विभव तथा जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं इनके तृतीय आयनन विभव का मान बहुत ही उच्च होता है। ठीक है,
तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। क्वेश्चन ये पूछेगा आपका कि तत्वों का आधुनिक वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ, इसको डिटेल में समझाइए। तो आप बाकायदे क्या करिएगा कि परमाणु क्रमांक लिख करके 2-4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दीजिएगा और 2-4 एग्जाम्पल दे दीजिएगा तो हो जाएगा। यदि यही चीज़ें आपके एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में पूछता है तो एस ब्लॉक के तत्वों में नॉर्मल आपको क्या करना है, सिंपली आप एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में जब भी कोई पूछेगा आपसे तो आप क्या करिएगा कि एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दीजिएगा। क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातुओं के बारे में डेफिनेशन लिखना ना भूलिएगा। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को दिखा दीजिएगा, एक में 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, एक में 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में। NS1 या NS2 प्रकार की संरचनाएं जो होती हैं ये बाहर कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की होती हैं। तो आप ये सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। साथ ही साथ आयनन विभव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये सारी चीज़ें जो है आप बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं एस ब्लॉक के तत्वों की।